Start. Okay, now we are about to start with chapter number 9, current electricity, page number 217, राइट हैंड साइड 9.4 सॉल्व एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है सॉल्व एग्जाम्पल मतलब 9.4. इससे पहले जो हम यानी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें उससे पहले आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों ने सॉल्व किए थे, मतलब उसका डेरिवेशन डिराइव किए थे. ठीक है, एक बार थोड़ा सा उसके तरफ आ जाते हैं, मतलब उसके डायग्राम को समझ देखते हैं. अगर आप देखोगे वो डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ था. ठीक है, ये डायग्राम था और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर था, बराबर है कि नहीं. यहाँ पर 4 अलग अलग रेजिस्टर्स थे. ठीक है, ये 4 अलग अलग रेजिस्टर्स थे. ठीक है, ऐसा था. और यहाँ से पॉइंट ए और सी के बीच में जो है प्लग की और क्या बोलते हैं इसका नाम, ईएमएफ या सेल जो है वो थी. ये हमेशा हायर पोटेंशियल पे रखते हैं और सी जो है हमेशा लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं. ठीक है, और इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं जो आज हम लोग देखने वाले आफ्टर दिस न्यूमेरिकल. ठीक है, ऐसा एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर. व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो एक आदमी के नाम पर आया है, 10th में हम लोगों ने देखे थे. ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट भी अगर इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर से जिसके बीच में उसको लगाया है, तो वो अपना डिफ्लेक्शन दिखाता है. याद रखो उसके अंदर ऐसा कांटा होता है. अभी तो डिजिटलाइज्ड हो चुका है, मगर जो कॉलेजेस में यूज़ होता है ना वो ऐसा रहता है 1, 2 या 10, 20 ऐसा कुछ रहता है. मुझे वैल्यूज़ एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर आप समझिए कि ये ऐसा रहता है. इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, सेम रीडिंग इधर भी है, सेम रीडिंग इधर भी है. ऐसा क्यों? ये इसके साथ ये भी बताते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर है. अगर सपोज राइट से लेफ्ट जा रहा होगा तो मे बी वो इधर डिफ्लेक्शन बताएगा या इधर डिफ्लेक्शन बताएगा. लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर अगर सही है, ठीक है, नल्ला नहीं है, तो याद रखो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, उसके कांटे में नो डिफ्लेक्शन रहेगा. तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसा उसको अटैच करके बटन चालू करते हैं, गैल्वेनोमीटर में शो यू सर्टन डिफ्लेक्शन वेदर इट विल बी ऑन द राइट साइड और ऑन टू द लेफ्ट साइड. मगर हमको क्या करना है, अब देखो ये 4 रेजिस्टर है, 1, 2, 3, 4, ये 4 रेजिस्टर है. 4 में से 3 की वैल्यू अगर हमको पता है, चौथा अननोन है. अननोन मतलब क्या, इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग उसको इसमें अटैच करते हैं और इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं. फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको गैल्वेनोमीटर के अंदर से 1% भी, बल्कि 0.0% भी करंट फ्लो होने नहीं देना. उसका डिफ्लेक्शन हैज़ टू बी नो डिफ्लेक्शन, मतलब 0 डिफ्लेक्शन. तो समझ जाना कि हम लोग इसका रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं. अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उसके बाद ब्रिजस्टोन का जो भी एप्लीकेशन है वो देखेंगे हम लोग. आज जो उसका नाम है मीटर ब्रिज करके नाम है, वो देखेंगे, है ना. अगला जो है मीटर ब्रिज है ना. एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो है पेज नंबर 218 पर है, वो है क्या, मीटर ब्रिज. उसको देखेंगे. ज़रा ध्यान से देखो, अभी पहले ध्यान से देखो. इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी. ठीक है, अगर आपको फ्लो ऑफ करंट समझना है, ध्यान से सुनिए, मैं 10वीं का बेसिक बता रहा हूँ. आपको पता होगा तो आपका रिवीजन हो रहा है, नहीं पता होगा तो ध्यान दो. फ्लो ऑफ करंट का मैं बेसिक बता रहा हूँ. फ्लो ऑफ करंट होने के लिए एक है ना सिचुएशन या कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है. वो क्या करनी पड़ती है, यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस इन द सेंस पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल मतलब क्या, देखो मैं बताता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी नाम सुने हो. पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द क्या है, हाइट, यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितना ज़्यादा ऊपर उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोजीशन में डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट. तो फ्लो ऑफ करंट, बेसिकली फ्लो ऑफ करंट हो ही नहीं सकता अगर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे. किसके अंदर, पोजीशन के अंदर. पोजीशन मतलब क्या, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन. जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, अब भी समझ में आ जाएगा. ये पानी, चलो मैं हाथ से बताता हूँ. ये पानी का ड्रॉप, मेरा मतलब है ये चपटी ज़मीन है, यहाँ पर मैंने पानी का ड्रॉप रखा. चलो सॉरी यहाँ पर रखा, क्या है, पानी का ड्रॉप रखा. ये चपटी ज़मीन है, पानी का ड्रॉप रखा. देयर विल बी अ फ्लो ऑफ वाटर. ये ड्रॉप फ्लो करेगा, नहीं करेगा. लेकिन अगर मैंने
इसके पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट किया। कुछ समझ में आ रहा है? यानी मैंने क्या किया, एक की पोजीशन ऊपर किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, एक की पोटेंशियल को मैंने नीचे किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे हो गई। जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो पानी फ्लो हुआ। ऐसे ही जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे साइंस 1 में, पीरियोडिक टेबल में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, और एक या तो दो या तो तीन, और एक या तो दो या तो तीन मतलब मेटल, और मेटल कैन इजीली डोनेट। अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन, ये 10th में पढ़े थे। तो ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्लो होते हैं, और इनके फ्लो होने की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने का समझ में आ गया। तो याद रखो, फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इन शॉर्ट यहाँ पर हम लोग नेगेटिव चार्ज से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो चार्ज का फ्लो होना मतलब करंट का फ्लो होना। तो करंट का डेफिनेशन क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब क्या, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखते हैं क्या, नहीं। तो चार्ज क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर या पर डे। बोलो समझा? लेकिन ये फ्लो कब होगा, जब आप डिफरेंस क्रिएट करोगे। आप डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, रुक जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कि बैटरी के अंदर एक जगह पर पॉजिटिव होता है और एक जगह पर नेगेटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होता है। अब आप बोलेंगे सर बैटरी टेढ़ी रहती है, ऐसा नहीं है, इंटरनली वो रहता है। और अंदर केमिकल वगैरह, वो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सेल के बारे में। अंदर फिर वो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ऐसा कुछ रिएक्शंस होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते रहते हैं। और ये फ्लो होंगे कब, अगर आप उसको कनेक्टिविटी कर देंगे। रेजिस्टर पूरा, रेजिस्टर बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरी तरह से अटैच होनी चाहिए। कहीं से भी अगर लिंक टूट गया तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। तुम लोग को समझ रहे हैं? समझ रहा है? तो अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं अगर ये बेसिक अच्छे से समझा होगा, ये बहुत बेसिक बता दिया मैंने, अगर ये बेसिक समझा होगा तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है मेन, उसको समझने के लिए मैंने ये समझाया, तो आपको समझ में आएगा। इतना समझा? अब ज़रा ध्यान से देखो, फ्लो ऑफ करंट, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। यानी ये ऐसा जा रहा है, मतलब ये इधर आ रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखो, देखो यहाँ से देखो, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। कुछ समझा? एक करंट समझ लो स्प्लिट हो गया। सपोज करो ये मैं बोल रहा हूँ 100 था, तो 50 इधर गया, सपोज करो 50 इधर गया। समझ में आया? अब ये यहाँ से जाएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? यानी ये वायर, चलो मैं काम करता हूँ, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता हूँ। ये 60 लेके जा रहा है, सपोज करो ये 40 लेके जा रहा है। रीज़न मत पूछो, खाली समझो, ठीक है? ये 60 लेके जा रहा है, तो याद रखो यहाँ से जो करंट जाएगा इट विल बी सेम, क्योंकि ये यहाँ से ही जा रहा है। अरे बराबर है कि नहीं? और इट विल बी सेम। हाँ रुको ना, एक मिनट रुको तो सही। अगर गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है तो समझ में आया? तो ये कैसे जा रहा है, ये ऐसा ऐसा जा रहा है, तो यहाँ तक का भी यही आएगा। और ये जो है 50 है, सॉरी 40 है, तो ये भी 40, तो ये भी 40 आएगा। इसीलिए अगर आप उसके अंदर देखोगे, कहाँ गया, अच्छा चलो, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट नहीं जा रहा है तो ये अगर I1 है, I1, तो ये भी I1 ही रहेगा। अगर ये I2 है तो ये भी I2 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये I1 I2 सेम क्यों बता रहा है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बोलो समझा? लेकिन अगर मैं गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर देता हूँ, तो गैल्वेनोमीटर में देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैसा बता रहा है, ऐसा बता रहा है। मतलब कि 60 में से सपोज करो यहाँ से आया 60, लेकिन सपोज करो यहाँ पर 20 आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा? तो क्या अब मैं इसको सेम बोल सकता हूँ? I1 नहीं बोल सकता, तो मैं क्या बोलूँगा? I1 माइनस I2, सॉरी IG। क्यों IG? क्योंकि IG ये IG है, ये वाला IG, करंट इधर चला गया। कुछ समझ रहे हैं आपको? 60 जो आया था उसमें से थोड़ा इधर चला गया, जो बचा वो इधर आया, तो इसके लिए इधर बताया गया। मगर इधर बताया गया क्या? देखो इधर को, यहाँ पर है ना, यहाँ पर सेम बताया गया मेरे ख्याल। अरे यार मेरा को, हाँ यस, यहाँ देखो। और यहाँ पर क्यों सेम बताया है? मैं अभी भी ब्रिजस्टोन व्हीट, क्या जो भी यही समझा रहा हूँ। क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये समझेगा तो आपको न्यूमेरिकल सही से समझेगा। अब देखो यहाँ से करंट आया, करंट यहाँ नहीं जा सकता, ऑलरेडी यहाँ से कोई आ रहा है, तो ये यहीं पर जाएगा। अगर यहाँ पर गया तो याद रखो यहाँ पर अब ये ऐड हो गया,
वो इधर जा रहा था, अभी इधर, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 20, क्यों 20 इधर हो गया, ये 20 क्या है IG और 40 क्या है, बोलो समझा, इसके लिए इधर ये लिखा है। और फिर मिलकर वापस से कितना हो जाएगा, बोलो अबे 100 अरे होगा ना 100, क्यों यहाँ से 4 आया यानी 40, यहाँ से 60, तो हो गया कि नहीं, इतना समझा। लेकिन हमको क्या करना है, हम अब देखो ये मैंने बता दिया, ये नॉर्मल जो है व्हीटस्टोन ब्रिज में चलता है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि मैं ना इस गैल्वेनोमीटर को, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो करंट यानी IG को मुझे जीरो करना है। अगर IG को मैंने जीरो किया तो क्या हो जाएगा, ये क्या था, ये P था, मतलब आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करना, वाह वेरी गुड, बैलेंस करना है, और ये S R और K, ठीक है। तो देखो क्या हो जा रहा है कि, तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इक्वेशन मिलता है वो मिलता है P/Q = S/R. Okay, now see, this is a diagram which has been given on page number 217 right hand side वाला 9.4 solved example. अब इसके अंदर हम लोगों को पहला देखना है कि इसमें गिवन क्या दिया हुआ है। देखो गिवन अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, एट वॉट वैल्यू शुड द वेरिएबल रेजिस्टर Q, ये वेरिएबल रेजिस्टर, देखो ये जो रेजिस्टर होता है कभी भी याद रखो ये नॉर्मल रेजिस्टर होता है, और वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है, या तो ऐसा बना देते हैं सिंबलाइज्ड फॉर्म में, 10th में बताया था मैंने आप लोगों को, या तो फिर हाँ रियोस्टेट भी बोलते हैं, या फिर ऐसा बनाते सिंबलाइज्ड फॉर्म में, ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर मतलब क्या, वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएशन, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। समझ में आया, तभी तो फिर ये एडजस्ट हो पाएगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे कि पंखे का रेगुलेटर होता है, हम स्पीड अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं, बराबर है कि नहीं, तो वैसा ये रियोस्टेट या फिर इसको क्या बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टर होता है। इतना समझा आप लोगों को। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर की हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू फाइंड, क्या करेंगे बोलो, वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड करना है, बराबर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये बी सेट इन द सर्किट सच दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड इफ द सोर्स वोल्टेज, देखो वो वोल्टेज कितना है 30 है, यानी क्या ई यानी एप्सिलॉन जो बोलते हैं वो कितना है 30 वोल्ट है, इतना करंट जो है बैटरी दे रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई, तो हम लोग को ये भी ढूंढना है, और ये जो है आउटपुट, ये जो भी है क्या ये वोल्ट जो है वो हम लोग को ढूंढना है, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा और कुछ गिवन दिया है, देखो अब इसमें तो दिया नहीं है, मगर डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें दिया है। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो पहला रेजिस्टर उसका क्या है, पी का क्या है 1.36, अभी देखो ये 1 पॉइंट का आ गया 1.36 है, ये क्या है किलो है, किलो ओम, लेकिन हम लोग को ओम में वैल्यू लेना है, तो ये याद रखो 10⁻³ आएगा, और ये आ गया ओम। कुछ समझा तुम लोगों को, किलो बोले तो क्या 1000 मतलब क्या, यानी कि 1000, तो 3 को उठाकर 10⁻³ कर देंगे, बोलो बोलो बोलो, इतना है। और कुछ है जो मैंने मिस आउट किया, नहीं किया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, अब हम लोगों को करना क्या है, इजी है। अब हम लोग को देखो, अगर दिया हुआ इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, जरा ध्यान से सुनो, हमको ढूंढना है Q, अगर Q को ढूंढना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज के मुताबिक हमको क्या करना है, ये 3 की वैल्यू जानना है। 3 की वैल्यू अगर दी हुई है तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ईजी है। मगर उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो देखो क्या हो जाता है, ये गया = ये गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, P, एक मिनट का P/R आएगा ना रे, P/ ऐसा Q = R/S, हो गया। इसमें से आप लोगों को क्या ढूंढने का है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं कह दो ये झूठ है, हाँ। सही है, हो गया। क्या मैं इसको यहाँ फेंक सकता हूँ, फेंक सकता हूँ, P/S = R, वो तो अपना काम हो गया। 1.36 × 10⁻³ हो गया,
इंटू एस क्या है 4.4 इंटू 10⁻³ द होल अपॉन बोलो 300। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूं ना, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। अभी हम लोग इसको पहला कट करेंगे, मैं काम कर देता हूँ। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अब देखो एकदम इजी हो गया। इसको पहला मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.36 इंटू 4 6 4 ज़ा 24 कैरी 2 3 4 ज़ा 12 यानी कि 14 1 4 1 ज़ा 4 5 ये हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा 4 4 5 हो गया। अब चलो जल्दी से करो 4 8 9 5 ठीक है। तो 5.984 बोला समझा। अरे तुम लोग को समझा कि नहीं यार, तुम लोग ऐसा बात करते मुझे अच्छा लगता है। ये क्या हो गया आपको पता है, अभी ये तुम लोग को नहीं पता होगा, लेकिन अगर बेस सेम है याद रखो तो पावर क्या होंगे प्लस होंगे। हाँ नहीं तो मल्टीप्लाई समझेंगे तुम लोग, समझ में आया। प्लीज आपको मेरा मैथ्स का वीडियो देखना चाहिए जब रिलीज करूँगा, समझ में आया। तो हो जाएगा 6। बोलो इतना समझा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। मैं खुद हूँ ना टेंशन। अभी ये इतना हो गया। देखो हम चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं 1 2 3 क्यों, तो ये इज इक्वल टू 10⁻³ हो जाएगा कि नहीं कह दो तुम, ठीक है। 5984 देखो यहाँ था 1 2 और ये 3, तो इसका मतलब 10⁻² कितना बचा 3 बचा और ये 300 हो गया। और मैं कहता हूँ डिवाइड कर दो अभी, लेकिन खैर यहाँ 10⁻³ है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चलेगा तो ना, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे 5984 और 3 0 लगा दो अपॉन 300। अब क्या हो जाएगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, समझ में आया। 1 1 1 1 हो गया खत्म। अब इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, मेरा मतलब डिवाइड, तो क्या हो जाएगा देखो 3 1 ज़ा 9 ज़ा 27। अब बचा कितना 2 बचे। अब ये कितना हो गया 3 9 ज़ा 27 एक बचा 3 4 ज़ा 12 2 बचे। ये कितना हो गया 3 6 ज़ा 18 बचा 2 पॉइंट दिए। अब 2 का क्या करूँ 0.6 समझ में आ गया। तो सेवा के 6 छक्के सॉरी युवराज के 6 छक्के। अब इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको मिल गया Q की वैल्यू मिल गई आपको। Q इज इक्वल टू वॉट 1994 इंटू 6.6 बोलो समझा। ये लिख रहा है कि मिटा रहा है रे। अरे इतना समझा कि नहीं, किस में डालेंगे इसको बोलो जल्दी से। ओहोम, समझ में आया। अरे यूनिट उसका ओहोम है ना, 1994.6 ओहोम। बोलो इतना समझा। ये बिल्ली को हटा दो। इस आर्म में यानी कि यहाँ से करंट जाकर यहाँ पर आ रहा है, तो कितना टोटल रेजिस्टेंस इसने कैरी किया है उसको आपकी बुक में ऐड किया गया है। मतलब समझा, मतलब ए बी सी वाले आर्म में ABC वाले आर्म में कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है वो क्या किया है, ये जो मिला उसको प्लस ये जो लिखा हुआ है 4.4 इसको ऐड कर दिया। बस ये आपको ऐड कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 4.4 का क्या हो जा रहा है, अगर मैं 3 इधर ले लूँ तो ये हो जाएगा देखो 1999 अब बस 946.6 ठीक है। प्लस दूसरा क्या है 4.4 इंटू 10⁻³ तो क्या हो जाएगा बोलो इसको 9946.6 प्लस 4 3 बार जाने का है 1 2 3 बस इतना है ठीक है। तो ये 3 चला गया। अब अगर इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1996.6 प्लस 0.044 बोलो समझा। ये 6 हो गया नहीं बराबर है एकदम सही। हाँ तो आने देना, पॉइंट डाला ना मैंने। अच्छा इसको हटा दोगी तो ये आंसर आएगा ना। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 13, ये हो गया 10, ये हो गया 14 और ये हो गया बोलो रेवान सर
देखो ना फोन आ रहा है, तो रेवान सर का आने वाला था इसके लिए। 24346.6 बोलो, इतना समझा ओम, ठीक है। यूनिट डालना नहीं भूलना, आधा मार्क्स जाता है। इस आर्म्स में या इस आर्म में कितना टोटल रेजिस्टेंस है हम लोग को वो देखना है, यानी पता कर लिए। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई कितना है हम लोग को वो ढूंढना है। तो ज़रा देखो टोटल आउटपुट क्या हो जाता है। अभी ज़रा ध्यान से देखो, सपोज करो मैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, किसी एक को ऊपर रखो, किसी एक को नीचे रखो, तो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग को समझेगा। इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सपोज करो मैं मानता हूँ कि बी अगर ऊपर है तो, और क्या नाम है दूसरा वाले का, क्या नाम है बी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्रिएट हो रहा है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहीं पर रहेगा। समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो वो हम लोगों को आंसर आएगा। तो समझ रहा है। तो इसके लिए देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा V आउटपुट इज इक्वल टू VB माइनस VD। इतना समझा। V बोले तो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट D। इतना समझा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास कोई वैल्यू D नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोगों को, और देखो हम लोग को मालूम है इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आएगा, ठीक है, दोनों का सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ये बोला गया है कि ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो यानी कि ये दोनों इक्वल हाइट पे है, तो इसके लिए करंट यहाँ फ्लो नहीं हुआ। कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है। तो इन लोग दो, अगर इसका 20 आया, इस पॉइंट पे अगर समझ लो 20 आया, तो इसका भी कितना आएगा, 20V आएगा। 20 माइनस 20 0, 0 है मतलब कि ये फ्लैट है, मतलब कि ये फ्लो नहीं हो रहा करंट। कुछ समझा। तो हम लोगों को जो आंसर VB का आएगा वही आंसर VD का आने वाला है। ये अपने दिमाग में याद रखो। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहला VB की और फिर VD की हम लोगों को पहला वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब देखो VB क्या है, यहाँ से शुरू हुआ, हम लोग ये नहीं बोलेंगे BC, नहीं, अरे यहाँ से शुरू हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले इन लोग दोनों में है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग एकदम सिंपल है, ये क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, VB चाहिए, तो मैंने VB डाल दिया। I, यहाँ का I क्या है, I2, क्या है यहाँ पर I2, ठीक है, इंटू R क्या है P, लेकिन वो क्या है 1.36। इतना समझा आपको, अरे समझा कि नहीं। सपोज करो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसा ही मुझे अगर ढूंढना है VD, तो मैं यहाँ से ढूंढूंगा, A से ढूंढूंगा। A से ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो, I1 इंटू, अब इसका आ गया हम लोगों को, कहाँ गया 1 पॉइंट, अरे है ना 19946.6, यही मिला था कि नहीं। लेकिन अभी भी हमको I की वैल्यू नहीं मिली। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन लोग की वैल्यू मिलेगी, और ये दोनों की वैल्यू मिलेगी, तो हम लोग दोनों माइनस करके देख लेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। मगर इसकी वैल्यू हम लोग को मिली है क्या, नहीं मिली है। क्या कर रहा है भैया, ये वाला, अच्छा, वो अपन ने जो उसको किलो से हटाकर किए थे ग्राम में, मेरा मतलब समझ में आया। इंटू 10⁻3 ये हम लोगों ने किए थे, सॉरी, ठीक है, हाँ, ओह इतना हो गया। अब देखो I की वैल्यू ढूंढना है, I की वैल्यू ढूंढ लेंगे तो हम लोग को इन लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। उसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनो। हम लोग अब इतना बड़ा ये देखेंगे, ये वाला आर्म देखेंगे, कुछ समझ रहा है। ये वाला A से लेकर C तक हम लोग क्या देखेंगे, A से लेकर C तक देखेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ हम लोग कहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऑन किस पे अप्लाई करेंगे, अलग दो, किस पे अप्लाई करेंगे, अक्रॉस AC, अक्रॉस AC अप्लाई करेंगे। अपनी ज़रूरत के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, VAC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C इज इक्वल टू I क्या है बोलो, I1। देखो ये भी I1 है,
ये भी I1 है, तो ये I1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है। इनटू ये क्या है बोलो, बोलो ना रे, 19 रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस याद रखो, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V तो I लिख दिए, मगर इधर का रेजिस्टेंस क्या है बोलो, 1996.6 इनटू बोलो S, प्लस हाँ सॉरी प्लस फाइंड है, कर चुके ना सर वैसे भी। हाँ अरे हाँ फाइंड आउट कर चुके, यस ये फाइंड आउट कर चुके, बराबर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेप मारना पड़ेगा अपने को, 4400 समझ गया। तो ये अपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा आई, और हाँ AC क्या है ज़रा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर उसने दिया है AC कितना दिया है, देखो यहाँ पर हम लोगों को दिया 30 वोल्ट जो बैटरी से निकला था, समझ में आया, 30 वोल्ट। तो याद रखो यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर क्या आएगा 30 आएगा, कुछ समझ रहे हैं आप लोगों को, और यहाँ पर 1 है, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये क्या है 24346.6, बोलो समझा, कुछ भी 10⁻² नहीं है ना, ये हो गया। अब इसको इधर ले लो, डिवाइड कर लो, अपन को क्या मिलेगा, I1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, I1 की वैल्यू मिल जाएगी। चलो जल्दी करो, तुम लोग को समझ रहा है, 24346.6 अपॉन, अबे एक मिनट रुको, इसको यहाँ फेंकेंगे ना तो 30 ऊपर आएगा, बराबर है, 30 अपॉन, आंसर पॉइंट में आ रहा है, I1 की वैल्यू दिया ही नहीं रहेगा, वो बहुत धापची मारता है, 243, अच्छा चलो ठीक है, हाँ ये सही है, 46.6। एक काम करते हैं, बस I1 की वैल्यू इतनी ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, I1 इज इक्वल टू 24346.6 द होल अपॉन 30, ये समझा आपको, ये समझा, ये I1 की वैल्यू मिल गई, अरे 30 ऊपर रहेगा ना, सॉरी 30 अपॉन 24346.6, देखो इतना समझा, ज़ेबा समझा कि नहीं समझ रहे, हाँ, सही। समझा। ऐसा ही I2 की वैल्यू ढूंढ लो जल्दी से, I2 की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे जल्दी देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला लिए थे, अब यहाँ के लिए भी क्या लेंगे, AC ही लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का मेन शुरुआत और एंड पॉइंट सेम है, तो क्या लेंगे हम लोग, VAC इज इक्वल टू, बस खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 की जगह पे I2 लिख दिया हम लोगों ने, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों का बोलो, 1.36 प्लस कितना आया इसका, 300, पॉइंट शिफ्ट कर दो। एक मिनट, अपन ने इसको इसमें कन्वर्ट किए थे, हाँ इंटू 10⁻3, ठीक है, प्लस 300, ये किए थे क्या नहीं, हाँ अब जल्दी करो, इसको 3 शिफ्ट कर दो यार, 1.36 ना, 1 2 3 हो गया, प्लस 300, समझ में आया, चलो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी करो, 360, बराबर है, अपॉन 30 भी तो आएगा। अरे रुको ना एक मिनट, ये 0, ये 6, ये 6 और ये, तो ये कितना आ गया, इज इक्वल टू I2 इंटू 1660, इतना समझा आपको, और ये क्या हो गया, VAC, अरे हाँ ये कितना है 30, अब इसको इधर ले लो, तो I2 इज इक्वल टू 30 अपॉन V660, बोले इतना समझा। अब ये 2 की वैल्यू हम लोगों को कहाँ डालना है, हाँ यहाँ पर डालना है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, और ये दोनों मिल गए तो माइनस कर दो, माइनस क्या, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, सेम। याद रखो, मैं यहाँ पर ज़रा लिख ले रहा हूँ कि I1 की वैल्यू मुझे क्या मिली, क्योंकि मुझे रफ वाइप आउट करना है, 30 अपॉन 24346.6 एंड I2 की वैल्यू क्या मिली मुझे, मैं वाइप आउट कर रहा हूँ, रुकूंगा नहीं अभी, तो 10:30 हो जाएगी, अपॉन 1660, बोलो इतना समझा, कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं किया, अच्छा सर, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। डायरेक्ट बता सकेंगे, अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं बता रहे, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो ये इतना समझ गया, हाँ अब हम लोग को यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, चलो जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो,
मैं इतना मैथ सिखाया तुम लोग कुछ करते नहीं यार। ठीक है, हो गया। अभी देखो इसकी वैल्यू क्या है, वी बी इज इक्वल टू आई टू क्या है 30/1660 इनटू, ठीक है, इसको शिफ्ट कर दो 1 3 1 2 3 बराबर है, ये हो गया, शिफ्ट हो गया। चलो अब पहले इसको वी बी की वैल्यू ढूंढना है, ये 0 0 कट हो गया, ज्यादा कर दिए, नहीं बराबर किया, नहीं ज्यादा कर 3 किया ना, 1 2 3 बराबर है, नहीं, एक ज्यादा 1 0 ज्यादा था, तुम लोग जरा ध्यान दिया करो। 2 6 जा 12, एक बचा 2 8 जा 16, वो हो गया 2 8 जा 16, 2 3 जा, अब तो जाना चाहिए था, हो गया, चलो हो गया। अब एक काम करो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये 3 कैंसिल नहीं है, ये 3 है, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 680 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 3 8 जा 24 4, ये हो गया 2 3 18 और ये 20, तो कितना हो गया 2040/83, समझ में आ गया। अब इसको जल्दी से वो कर 83 2040, देखो जल्दी जल्दी 6 और ये कितना हो गया 16, फिर उसके बाद ये हो गया 9 और ये कितना हो गया, बोलो ना यार 9 और ये हो गया 14 और ये 24, बस मैं अभी सम सॉल्व नहीं कर रहा। अच्छा चलो यहाँ पर ध्यान दो, 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, कितना हो गया 166, कितना हो गया माइनस, तो ये हो गया कितना, बोलो जल्दी से 8 8 8 8 आ गया 8, ये हो गया 1 7 है तो 3 हो गया 0, चलो 380, हाँ अब ये कितना हो गया 9 और ये 12, एक हो गया 1, ये हो गया कितना 12 और ये 13 और ये हो गया 3 3 3 2 बराबर है, फिर उसके बाद ये बस इतना काफ़ी है, 4 पे आएगा, हाँ बहुत बढ़ते जा रहे हैं लोग, हाँ अभी तक यहाँ पर मैं ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 11 और ये हो गया 4, देखो अब देखो ज़रा यहाँ पर कितना हो जाएगा 332, माइनस करो जल्दी से, कितना होता है 48 जल्दी बोलो 48, ठीक है, देखिए मेरा दिमाग देखिए तुम्हारा, मैं दिखाया नहीं, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ 0 लेना पड़ेगा, ये तो रूल आप लोगों को पता होगा। 480 तो यानी कि 5वां आएगा, 5वां आ गया तो कितना आ जाएगा 415, ये बराबर आया था मेरा आंसर 5, ये हो गया 8 11 11 1 और ये हो गया 4, चलो ठीक है, कितना हो गया 415, इसमें से माइनस करो जल्दी, कितना आएगा 65, ठीक है, तो आ गया कितना 65 में एक और कर लेते हैं, 0 ले लो, अभी एक और 0 नहीं लेंगे, 650 कितना, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है, फिर उसके बाद है, हाँ सुनो ना, इस पे रुक जाते हैं 24.5, हाँ लॉग से हो जाएगा तो अच्छा है, 24.5 पे ही रुक जाता हूँ, ठीक है, 24.5 याद होगा, 24.58, ये हम लोगों को मिला क्या, वी बी की वैल्यू। चलो जल्दी से अभी वी तो वी डी की भी हाँ वी डी की वैल्यू ले लो, वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, हाँ देखो वी डी, सॉरी आपको समझ में ना थोड़ा लेंथी हो गया, सॉरी, लेकिन अभी क्या करेंगे, हाँ उठ जाना फौरन, तलवारें लेके आओ, ये क्या है, ये 1 है ना 1, हाँ और ये क्या है, ये इंटू 1996.6, बोलो इतना समझा, क्या किया भाई मैंने, सही किया ना भाई, हो गया। अभी देखो क्या, ओ खाला को यहाँ ध्यान दो, हाँ अभी देखो इन लोगों को जल्दी से कट करना पड़ेगा, तुमको भी बोलेगा अभी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2 7 जा 2 3 जा 2 3 जा, बोलो सही कि नहीं, ठीक है, 2 9 जा 2 9 जा 2 7 जा 2 3 जा 2 3 जा, बोलो सही कि नहीं, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है। आफ्टर कैलकुलेशन हम लोगों को VD का क्या मिल रहा है 24.58, ये मिल रहा है, यानी 27 मिल रहा है, मगर राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हो रहा है। तो देखिए अब जब इसको इससे माइनस करेंगे तो टोटल आउटपुट जो वोल्टेज का मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है 0, और 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस्ड है, इसीलिए वहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो विद दिस आपको समझ गया
With this, we have completed 9.4 only. Okay, now we are about to start with page number 218 left hand side. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. इसके अंदर 9.3.1 मीटर ब्रिज कर दिया है. ठीक है, याद रखो ये मीटर ब्रिज जो है एक डिवाइस है जो आपके फिजिक्स के लैब में भी होता है और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रैक्टिकल भी करना रहता है. अभी ज़रा ध्यान से सुनिए, पहले ये चीज़ को समझिए. ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, और ये जो है ये आपकी प्लग की है, ऑन ऑफ स्विच है यानी, और ये आपका आपकी बैटरी है. ठीक है, और ये क्या करेगी, यहाँ पर इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक सप्लाई करेगी. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो काली लाइन मैंने बनाया हूँ, ये इसको मीटर ब्रिज क्यों बोला गया है, क्योंकि ये वायर जो है एग्जैक्टली 1 मीटर का होता है. 1 मीटर के हिसाब से ही. क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी. ये 1 मीटर ही क्यों लिए, 1.5 मीटर क्यों नहीं लिए, 2 मीटर क्यों नहीं लिए, क्योंकि आसानी होगी. एक राउंड फिगर यानी कि कितना, 1000 सेंटीमीटर. समझ में आया? तो इसको 1 मीटर लिया गया है और इसीलिए इसका डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज. ब्रिज क्यों बोला गया है, आप देख सकते हो ये 2 पॉइंट के बीच में एक वायर, पतली वायर जैसी एक ब्रिज जैसी बना रहा है, इसके लिए उसको, और इसकी लेंथ मीटर की है इसलिए उसको मीटर ब्रिज बोला गया है. ठीक है, अब ये जो दिख रहे हैं ये जो मैं रेड से बनाया हूँ, ठीक है, डबल वॉल वाला, तो याद रखो ये मेटेलिक स्ट्रिप्स होते हैं. स्ट्रिप्स मतलब क्या, चपटे. ठीक है, तो मेटेलिक स्ट्रिप्स होते हैं. ठीक है, जैसी वायर इससे कनेक्टेड है इसका मतलब करंट इसके अंदर से भी जा रहा है. समझ में आ रहा है? और यहाँ पर X मतलब क्या, अननोन रेजिस्टेंस. ये याद रखो, ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, यानी कि किसके बेसिस पे काम कर रहा है, किसके लॉ के हिसाब से काम कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से काम कर रहा है. यही नाम है ना, हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से काम कर रहा है. इसके अंदर याद है हम लोगों ने जब देखे थे तो वो ऐसा कुछ था, याद है हम लोगों ने देखे थे, ऐसा था, 4 रजिस्टर यहाँ और यहाँ ऐसे रहते थे. तो सपोज करो ये X है, ये R है, और ये जो 2 है ना वो ये मीटर के ऊपर आने वाले. कैसे, वो अभी मैं दिखाता हूँ. कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाकी वो जो सर्किट यहाँ ऐसा कुछ बनी थी ना, वो ये है. समझ में आ रहा है? रफली बनाया ये डायग्राम, वो ये है. अरे समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये है. अब बीच में रखा है क्या, गैल्वेनोमीटर. बीच में क्या रखा है, गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है. गैल्वेनोमीटर याद है हम लोगों ने बीच में ऐसा बनाए थे. अब हमको क्या करना है, इस ब्रिज को बैलेंस करना है. और बैलेंस कब किया जाएगा, जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा ही नहीं. लेकिन ये सर्किट का मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो करंट डेफिनेटली अभी फ़िलहाल तो गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है. अब उसको 0 पे कैसा लाएंगे, हमको वो देखना है. तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, तो ये जो मैंने एरो से ब्लैक वायर बनाया हूँ, आपने देखे होंगे गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा डिवाइस होता है, उस पर ऐसे 2 अटैचमेंट के लिए, वायर अटैच करने के लिए 2 स्पॉट्स होते हैं, मालूम ऐसा घुमाते रहते हैं स्क्रू के जैसा. ठीक है, एक जो है ये सर्किट से अटैच है, ये जो है ना, एक ये सर्किट से अटैच है, मगर दूसरा वाला जो है ये जॉकी से अटैच है. अब जॉकी क्या होता है, एक पेन के जैसा रहता है और ब्लैक कलर का रहता है, आगे स्टील जैसा दिखता है और आगे से चपटा रहता है, मालूम है, बनेगा नहीं, चपटा रहता है. ठीक है, और उसको जो है हम लोग टच करके मतलब इसके ऊपर स्लाइड करते हैं. ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा. ये कितना मीटर का है, 1 मीटर का है. अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. समझ में आया? तो ये यहाँ पर है. अब देखो क्या किया जाएगा, चालू, डॉट आया मतलब क्या, चालू कर दिए. जैसे चालू किए तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से भी गया, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा. क्यों, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट. अब जैसे ये पास होगा, अब आपको क्या करना है, जॉकी यहाँ पर उसका वायर लगा है और ये वायर कनेक्टेड है किससे, गैल्वेनोमीटर से. जॉकी को इस मीटर वाले वायर के ऊपर स्लाइड करते जाना है. और आपको पता होगा कि ये जो मीटर वाला वायर होता है, वायर में होती है पतली सी तार होती है, और इतना भी करंट नहीं फ्लो होता कि लग गया तो मर गए. समझ में आया? होता क्या है कि क्या है उसका नाम,
जॉकी, इसको ऐसा पकड़ते हैं पेन और जैसा। हाँ पेन के जैसा पकड़ते हैं और इसको इसके ऊपर स्लाइड करते जाते हैं। एकदम ध्यान से सुनिए, एट पर्टिकुलर पॉइंट जब ये स्लाइडिंग की को स्लाइड करते हुए एट पर्टिकुलर पॉइंट पे जब टच करते हैं तब आपको जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है इन गैल्वेनोमीटर। और जैसा ये पॉइंट अगर आपको मिल गया समझ जाना कि आपका जो मीटर ब्रिज है ये बैलेंस्ड हो चुका है। और जैसे बैलेंस्ड हुआ नाउ यू हैव टू मार्क या फिर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि ये कौन सी, सपोज करो ये लेंथ पे वो मार्क मतलब वो हुआ है। तो देखो अभी इधर पे इसको नाम क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट को A दिया हुआ है, इस पॉइंट को B दिया हुआ है, बराबर है, ठीक है। अब जहाँ पर भी ये हुआ है सपोज करो देखो यहाँ पर D बोला है, D जहाँ पर भी ये बैलेंस हुआ है इसको D बोला गया इस पॉइंट को। तो इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, LAD, मतलब समझ में आया। या LX बोला गया आपके बुक में मेरे ख्याल से, LX है ना, LX बोला गया। इस लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, LX से। और इसके रेजिस्टेंस को RAD बोला गया है, समझ में आया। और इसके लेंथ को क्या बोला गया है, LR बोला गया है। और इसके रेजिस्टेंस को क्या बोला गया है, D और B, RDB। इतना समझा। अब देखो क्या हो जा रहा है, जैसे ही यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का ये जो 4 रेजिस्टर्स थे उसमें ये 4 रेजिस्टर्स हम लोग कंसिडर करेंगे, X, R, RAD, RDB, ये कंसिडर करेंगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हम लोग इन लोगों का रेजिस्टेंस जानते हैं, ये दोनों का और इसका, तो हम लोग आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सच बोलूँ इसका रेजिस्टेंस हम लोग नहीं जानते, तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग लेंथ ऑफ द वायर ले सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग जो है कैलकुलेशन करके इस x का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वो डेरिवेशन देखेंगे। अब देखो ये क्यों 1 मीटर लिया गया, अभी देखो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जा रहा है, सपोज करो मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया अप्रॉक्सीमेटली ये दिख रहा है मुझे 30 या 35 सेंटीमीटर दिख रहा है। सपोज करो ये 30 सेंटीमीटर है, तो आसानी से आपको समझ में आएगा ये कितना है, 70 सेंटीमीटर है। तो यानी कि LX विल बी 30 सेंटीमीटर, तो LR विल बी व्हाट, 70 सेंटीमीटर। समझ गया, इसीलिए 1 मीटर जितना वायर लिया गया और उसको मीटर ब्रिज बोला गया। इसका मतलब ये नहीं कि 1 से कम रहा तो ये नहीं कर सकते, कर सकते, समझ में आया। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए टू मेक द थिंग सिंपल उसको ये रखा गया है। बोलो इतना समझा आप लोगों को। अब देखो इसको डिराइव कैसा करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हटा दूँ ज़रा, अभी देखिए डेरिवेशन में क्या बोला गया है, जब कभी भी हम लोग उसको बैलेंस कर लेंगे ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन x अपॉन r इज इक्वल टू क्या है ये, R, सारे रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, RAD अपॉन RDB। कुछ समझा आप लोगों को, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से ये इक्वेशन हम लोगों को मिला, समझ में आ रहा है। x अपॉन R, ये x जो अननोन है, R जिसकी वैल्यू पता है, इज इक्वल टू RAD अपॉन RDB। ये दो हम लोगों को यानी कि ये है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू हम लोग को ढूंढना है, इसकी वैल्यू हम लोग को मालूम रहती है, लेकिन ये दोनों की रेजिस्टिविटी हम लोगों को नहीं मालूम है। अब आप बोलेंगे सर अब तो 3 लोगों की मतलब रेजिस्टिविटी नहीं मालूम है, तो कैसा फाइंड करेंगे। इसलिए दूसरा ऑप्शन है कि अगर हम लोग इसकी लेंथ भी जान लिए तो समझ जाना इट इज़ एज गुड एज अ रेजिस्टिविटी। कैसा प्रूव किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, रो इज इक्वल टू RAL, RAL, ये पता है आपको। 9th में था ये, 9th में ये फॉर्मूला, 9th में। रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ एनी मटेरियल, रो इज इक्वल टू RAL, ठीक है। आपके बुक में रो को P जैसा लिखा हुआ है, P जैसा लिखा हुआ है, समझ में आया। रो इज इक्वल टू RAL, राल याद रखो, राल समझ में आया। अब देखो हम लोग को क्या ढूंढना है, R ढूंढना है, यहाँ ध्यान दो प्लीज़, R ढूंढना है,
ठीक है। अगर आर ढूंढना है तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रो इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल टू आर। बोले समझा? कुछ नहीं, एल को यहाँ फेंका, ए को ही नीचे ले लिया, समझ में आया? तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फॉर बोथ दिस टू, जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता। समझ में आया? तो देखो अभी क्या हो जाता है, अभी ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर हम लोगों के पास दो आर ढूंढना है, तो यहाँ पर हम लोग आर ए डी लेंगे, बराबर है, पहले वाले के लिए आर ए डी, इसके लिए रो एल और ए। अगर आपको याद होगा इसकी लेंथ को हम लोग ने एल एक्स कंसीडर किए थे, बराबर है, और उसको एल आर कंसीडर किए थे, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन रहेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों भी एक ही मटेरियल के हैं। तो जो तार है जो वायर है जिसके ऊपर जॉकी को हम लोग ने स्लाइड किए थे, वो तार क्या है, सेम इसकी रेजिस्टिविटी की है, और उसका एरिया, और ए रिप्रेजेंट्स व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं आप लोगों को बोलना भूल गया कि रेजिस्टिविटी फॉर्मूले के अंदर दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, आर मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of that material, and L is a length of that wire or that material या कंडक्टर। इतना समझा? तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये जो 1 मीटर का जो वायर था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा थ्रू आउट, और उसका जो रेजिस्टिविटी रहेगी वही रहेगी, क्यों? क्योंकि सेम मटेरियल से बना है। अरे समझ रहा है कि नहीं? तो उस लिहाज से ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। बोले समझा? ठीक है। तो अगर मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आर डी बी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाता है, रो, और ये एल एक्स, तो वहां पर हम लोगों ने क्या लिए थे, एल आर, स्मॉल था क्या, नहीं कैपिटल है, अपॉन ए। बोलो इतना समझा? अब देखो क्या करना है, हम लोगों को इन दोनों का रेशियो रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने रेशियो निकाले हैं, तो इन लोगों को भी डिवाइड करेंगे। समझ में आया? तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है? हाँ। ये माइक है, ठीक है। ये क्या है, ये डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 सू समझ में आ गया? 1/2 करेंगे तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा, आर, ये मैं ऐसा बना देता हूँ, आर ए डी अपॉन आर डी बी इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, रो, ये वाला आएगा, एल एक्स अपॉन ए द होल अपॉन रो एल आर अपॉन ए। बोलो समझा? अब क्या क्या कट हो रहा है, देखो कॉमननेस देखो निकालो, ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया, तो हम लोगों को इन शॉर्ट आंसर क्या मिला, एल एक्स अपॉन एल आर। अभी आप लोगों को समझा कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, समझ में आया, तो वायर की लेंथ भी हम लोग चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ दैट। अब देखेंगे तो ये इसकी रेजिस्टिविटी हम लोग को पता थी, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी हम लोग को पता थी, रेजिस्टेंस, हाँ, और ये जो है ना, ये दोनों के बारे में हम लोग को मिल गया, एल एक्स और एल आर। जैसा मैंने मिसाल के तौर पे बोला था कि एल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 30 लिए थे, तो इसकी कितनी आएगी, 70। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू अगर नोन है तो इसकी वैल्यू अगर नोन है तो डेफिनेटली ये वैल्यू अब हम लोग निकाल सकते हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को ये कैसा करना है? तो देखो इस तरीके से इसको किया जाता है। तो अभी हम लोग कैसा करेंगे, देयरफॉर अब ये देखो ये इक्वेशन जो है अरे यार मैंने इसको नंबर गलत दे दिया, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ तो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर ए डी अपॉन आर डी बी, ठीक है, इन इक्वेशन, मैं इसको आई दे रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर आई समझ लो, ठीक है, आई कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर डाल दो वैल्यू x अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एक्स अपॉन एल आर। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इसको उठा के वहाँ डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू
LX/LR, ऐसा भी कर सकते हैं, तो समझा। और आपके बुक में वैसा ही दिया हुआ है, आर आगे ले लो या पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मीटर ब्रीच का कैलकुलेशन हम लोग ऐसा फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, और जिसको जॉकी के ज़रिए से हम लोग एडजस्ट करेंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर 219 राइट हैंड साइड ऊपर देखिए टॉप में एप्लीकेशंस ऑफ मीटर ब्रिज वगैरह जो है उसका, या व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग एप्लीकेशन कैसा कर सकते हैं। सॉरी, एप्लीकेशंस पढ़ना है हमें। एप्लीकेशंस में 2 दिया है, ठीक है। देखिए ज़रा उसमें पहला वाला क्या बोल रहा है। एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस प्रिसाइजली, यानी एकदम लो रेजिस्टेंस भी अगर रहा तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ज़रिए से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कुछ टफ टर्मिनोलॉजीज दिया है, मे बी यू माइट बी नोइंग अबाउट इट, माइट बी नॉट, तो इसके लिए वो भी देख लेते हैं। वी कैन ऑल्सो मेजर द क्वान्टिटीज सच एज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, यानी हम गैल्वेनोमीटर की भी रेजिस्टेंस उसके ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके ज़रिए से? व्हीटस्टोन ब्रिज के ज़रिए से। सेकेंड है कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? कैपेसिटर को बोलते हैं। तो कैपेसिटर क्या हो जाता है? ये एक वो डिवाइस होता है छोटा सा जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर कुछ देर के लिए स्टोर कर सकता है। समझ में आया? तो वो हो जाता है। तो देखो, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस। समझ में आया? यानी उसकी कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? हाँ, दूसरा आता है इंडक्टेंस। अब देखो इंडक्टेंस क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखो। ऐसा डिवाइस जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर सकता है। देखो, द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोला जाता है क्या? इंडक्टेंस। एंड लास्ट आता है क्या? इम्पेडेंस। इम्पेडेंस मतलब क्या? अब जरा ध्यान से सुनो, इम्पेडेंस क्या होता है? इम्पेडेंस भी एक टाइप का रेजिस्टेंस जैसा ही मतलब वो होता है जो करंट को रोकता है। फ़र्क लेकिन रेजिस्टेंस और इम्पेडेंस में क्या है? रेजिस्टेंस AC DC दोनों को रोक सकता है, लेकिन इम्पेडेंस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर AC, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का ही जो है रेजिस्टेंस वो कर सकता है। कौन? इम्पेडेंस, ठीक है। एक छोटा सा मतलब वो होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इम्पेडेंस कैन रेजिस्ट टू ओनली AC करंट, बट रेजिस्टेंस कैन मतलब समझ में आया? रेजिस्ट टू AC एज वेल एज DC करंट। इतना समझा? तो ये सारे एप्लीकेशंस अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ पेज नंबर 218 9.5 सॉल्व्ड एग्जाम्पल। शुरू नाउ से सॉल्व्ड न्यूमेरिकल 9.5, ये हम लोगों को शुरू करना है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि गिवन क्या है। अब इसमें बहुत सारा गिवन है, ये हम लोग देख लेते हैं। For this we have to read या go through the question given on page number 218. Start. Two resistance 2 ohm and 3 ohm are connected across अरे चुप बैठो ना यार, across the two gaps of the meter bridge as shown in figure। यानी हमको फिगर को भी कंसिडर करना है जो ऑलरेडी दिया रहेगा। तो वो क्या बोलता है कि हमको 2 रेजिस्टर या रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो वो क्या है? R1 और R2 ले लेते हैं अभी हम लोग फ़िलहाल। तो वो ले लेंगे क्या? R1 इज इक्वल टू कितना है? 2 है ना पहला वाला, 2 ओहम, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी। R2 इज इक्वल टू वॉट? 3 ओहम। समझ में आ गया? ये हो गया। इसके बाद क्या है ये? कैलकुलेट द करंट। अब देखो वो बोल रहा है टू फाइंड क्या बोल रहा है वो? कैलकुलेट द करंट। करंट मतलब क्या? I, ठीक है। कैलकुलेट द करंट
थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। कभी जब ब्रिज जो है बैलेंस हो जाएगा, कभी बैलेंस्ड कंडीशन में हमको ये देखना कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बैलेंस्ड इसमें। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्लीज़ याद रखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला तो रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमको दो चीज़ फाइंड करना है, एक ही है और दूसरा क्या है, हमको रो फाइंड करना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ मीटर ब्रिज वायर गिवन। अच्छा, वापस से गिवन में कुछ बोल रहा है ये, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज, ठीक है। अब उसका रेजिस्टेंस जो है ऑफ अ ब्रिज, ठीक है, ब्रिज वायर, हाँ ब्रिज वायर कितना है वो 1.49 ओम, ठीक है, ये ऐसा लिखा है आपके बुक में। एंड इट्स डायमीटर, अब ज़रा ध्यान से समझो, डायमीटर दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डायमीटर से रिलेटेड हमको आने वाला है, इस पर थोड़ा सा गौर करना। डायमीटर कितना है, डायमीटर मैं डी ले लेता हूँ, डी स्मॉल डी ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डी है क्या, अच्छा यार डी नहीं है ना तो हम लोग डी ले सकते हैं, चलो फिर भी डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट 0.12 सेंटीमीटर। अभी देखो ये सेंटीमीटर में आपको, और ये मीटर ब्रिज है तो अपने को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए इसको। तो हम लोग अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बोलो जल्दी से, ये क्या है, छोटे छोटे से बड़ा तो छोटा होगा, तो इज इक्वल टू 0.12 इंटू 10⁻², बराबर है, क्योंकि सेंटीमीटर जो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बराबर है। तो इज इक्वल टू ये हो गया, बोलो समझा, 1.2 हो गया, फाइन, बोलो इतना समझा। हाँ होती है ना, लेकिन हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है, समझ में आ गया, अरे मैं हूँ ना, ठीक है। अच्छा इतना समझ गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, आई ढूंढना है और ये ढूंढना है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये बात शायद आप लोगों को पता है या नहीं, आई डोंट नो। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ, अरे ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी इक्वेशन जो होता है वो भी ऐसा ही होता है, बस इसकी जगह पर E आता है या एप्सिलॉन आता है इनटू आई आर, हम लोग ये ले सकते हैं। तो हम लोग फॉर टाइम बिंग हम लोग ये वाला इक्वेशन हम लोग लेने वाले हैं, समझ में आ रहा है, अरे समझा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर E कितना है, देखो यहाँ गिवन नहीं है, गिवन में क्वेश्चन में नहीं है, मगर देखो बैटरी का यहाँ पर उसने दिया है, तो हम लोग चाहे तो 5वां गिवन लिख सकते हैं, वो क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 वोल्ट, इतना समझा। तो देखो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास है, पहले डालने से पहले देख लो कि ये हमारे पास है क्या है, आई तो ढूंढना है, आर है क्या, आर, अब आप बोलेंगे सर आर है हमारे पास, बराबर है, बट दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आर जो है ये किसकी दिया हुआ है, वायर की दिया हुआ है, किसकी दिया हुआ है, वायर की दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर दूसरे चीज़ें भी इंक्लूडेड है और दूसरे रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। तो हमको इन लोगों का मिलाकर रेजिस्टेंस ढूंढकर इसमें आर डालना पड़ेगा। कुछ समझ रहा है आप लोगों को, एक रेजिस्टेंस नहीं दिया है इसने, पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस नहीं दिया है। यहाँ पर समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो नहीं समझ रहा है, एक रेजिस्टेंस की बात नहीं किया है, पूरे रेजिस्टेंस की बात किया, तो हम लोगों को ये रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन हम रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आजू बाजू है, ये सीरीज़ में है, लेकिन हम लोग इसके भी रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये दोनों ऊपर है, ये नीचे है, इस हिसाब से इन लोगों का अरेंजमेंट कौन सा हो गया, पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। और पैरेलल में क्या करते हैं, 1 लेकर ऐड करते हैं, अरे करते हैं क्या नहीं करते। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो, हाँ ये लेते हैं आर पी, पी मतलब क्या, अबे पैरेलल रे, पैरेलल यानी बता रहे कि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, इसके लिए इज इक्वल टू क्या हो जाता है बोलो, 1 एक मिनट मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, आर पी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये ऐसा हो गया। अब देखो इसको कैसा करेंगे, जल्दी बोलो, इज इक्वल टू
R2 इंटू R1, अरे क्या कर रहा है, सॉरी, ये देखो R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। बोलो ऐसा ही है कि नहीं? अब मैं इसको और ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, ज़रा देख लो। RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1। देखिए, अगर आपको फिजिक्स में सरवाइव करना है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर R1 और R2, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को R1 कंसिडर किया गया है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू R1 कंसिडर किया गया है, और इस वायर के इसको R2 कंसिडर किया गया है। उस लिहाज से हम लोगों को ये जो है बदलना पड़ेगा, ये लेबलिंग बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन पढ़ कर लिया था, मगर वो हिसाब से ज़रा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी। इसको मैं स्मॉल r ले लूँ क्या, स्मॉल r1 और स्मॉल r2 ऐसा ले लेता हूँ। हाँ, ये खाली आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या हो जा रहा है, तो 5 है ना, 5 क्या, हो जाएगा 1.49। हाँ, और ये नहीं, ये R2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज़, यहाँ पर ध्यान दीजिए। R1 क्या हो जाएगा हमारा, ये छोटा R1 प्लस छोटा R2, याद रखो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1। बोला ऐसे समझा? तो ये हम लोगों को यहाँ पर डालना है। तो छोटा R1 की वैल्यू क्या है, 5, अरे समझा, इनटू R2 की वैल्यू क्या है, 1.49 अपॉन द होल अपॉन R2 की वैल्यू क्या है, 1.49 प्लस R1 की वैल्यू क्या है, 5। एकदम इजी, फटफट कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट आपका भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ 1.49 इंटू 5, 5 9 ज़ा 45, कैरी 4, 9 5 सॉरी 5 4 ज़ा 20, मैं नहीं लिखूंगा बस तो इसके लिए 2 यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब 5 1 ज़ा 5, तो ये हो गया 7 पॉइंट, समझ में आया? इसका आंसर क्या आ गया, 7.45। कोई भी कैलकुलेशन हो, लाखों करोड़ों का हो, मैं उंगलियों पे कर देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 6.49 आ जाएगा इसका आंसर। मैंने कैलकुलेट किया भी नहीं, लेकिन हो गया 6.49, अल्लाह की मदद, समझे? 49, ध्यान है तुम लोग का कि नहीं? हाँ, हो गया, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आप लोग देखो मैं एकदम वर्बली कर देता हूँ, फटफट। इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू 1.15 ओम। बोलो समझा? ठीक है, अब देखो, अब जब हम लोग को R की वैल्यू मिल गई है, तो हम लोग इधर पे ये R की वैल्यू डाल सकते हैं, और इधर वैल्यू डालकर हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, I को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो इक्वेशन है, पहले इतना लिख लो, मैं रब आउट कर दूं या वाइप आउट कर दूं, जल्दी से करो, जल्दी से। हाँ, फाइन। तो देखिए अभी हम लोगों को R की वैल्यू मिल चुकी है 1.15, यानी इतनी रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस तो कितना हो गया, R इज इक्वल टू 1.15 ओम। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो जल्दी से करंट को ढूंढते हैं। अरे समझ रहा है कि नहीं? ये कॉपी किए ना, तो अभी देखो ये हम लोग ये ढूंढ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर E यानी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू I क्या है, ये तो ढूंढना है, और R अभी हम लोग को मिला 1.15। इसको यहाँ फेंक दो तो क्या हो जाएगा, 2/1.15 इज इक्वल टू I। ठीक है, अब अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर करूँ क्या? ठीक है, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ज़रा ये पॉइंट में है, तो बेहतर है कि हम लोग इसको पॉइंट से हटाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो याद रखो ये हो जाएगा 200/115। बोले समझा? अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115, कितना हो गया, 85 बचा, बराबर है। यहाँ पर एक जीरो ले तो यहाँ पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा। अब इसके बाद इसका आगे अभी हम लोग जाएंगे तो 7 से आने वाला है। 7 से मल्टीप्लाई करो, 115 इंटू 7, 7 5 35 कैरी 3, 7 1 7 और ये हो गया 1 और ये हो गया 7 और ये 8, 805 हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा,
805, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 बच गया, और 45 है यानी कि 3 से कर सकते हैं हम लोग इसको। 115 इंटू 3, 3 5 15 और ये 1 3 और ये 4, 3 1 3, 345 बराबर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? Yes, sir. बराबर है ना? अच्छा 4 से भी कर सकते हैं क्या? 4 से कर सकते हैं, देखो 4 से करो। 4 5 जा 20 कैरी 2 2 4 1 जा 4, ये हो गया 6, 4 1 जा 4, 460 नहीं हो रहा है, 3 से ही हो रहा है। समझ में आया? लगता है उसने राउंड फिगर करके 1.74 किया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इन शॉर्ट आई का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.73। समझ में आ गया? बेसिक, हाँ बेसिक, मेरे को मालूम 1.74 है लेकिन अपन बेसिक 1.739 है. हाँ 39 आया है, तो वो यानी 17 वो हो जाता है। ठीक, इतना समझ गया आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोगों को लास्ट वाला क्या करना है, आई मिल गया। अभी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है देखो, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, क्या है रे, आर ए और एल, ठीक है। स्मॉल एल लेते हैं, ठीक है। तो ये आर ए एल, आर आ गया अपने पास 1.15, ए मतलब क्या, अब ज़रा ध्यान से देखो, ए जो हम लोग यहाँ पर लेंगे मैं बता देता हूँ, आर इज इक्वल टू वॉट, हम लोगों को आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है गिवन में 1.49, ठीक है, इनटू अभी देखो एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वायर को जब हम लोग ऐसा कट करेंगे तो उसका एरिया सामने से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो याद रखो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, क्या है एल इसकी, अब आपको पता है ये मीटर ब्रिज है तो यानी कि ये 1 मीटर, मीटर के हिसाब से कितना रहेगा, ये 1 मीटर रहेगा। अब देखो इज इक्वल टू 1.49 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू, अभी देखो यहाँ पर आर बोले तो क्या, रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ पर देखो अभी आया है वो डायमीटर पिक्चर में, डायमीटर क्या है 0.12, इसका मतलब हमको लेकिन डायमीटर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस, रेडियस मतलब क्या, डिवाइड बाय 2, समझ में आया? तो डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.06 आएगा, 0.06, 12 डबल डिजिट है, जब उसको डिवाइड करेंगे तो 0.06 आएगा, ये याद रखो। और इंटू 10⁻², इतना समझा, क्यों, क्योंकि उसको मीटर में कन्वर्ट करें, है ना, मीटर में कन्वर्ट करें, -2, अरे हाँ आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब ये मैं अपॉन 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो हट गया। अब इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, तो कितना हो जाएगा जल्दी से देखो, 149 इंटू 314, 9 4 जा 36 है, 45 वो बराबर समझ गए, 9 4 जा 36 कैरी 3, 4 4 जा 16 यानी कि 19, 1 4 1 जा 4 और ये 5, बोलो समझा। अब ये 0 149 0 0 9 3 जा, हाँ 27 कैरी 2, 9 4 जा अल्लाह तोबा, 9 3 जा 27 बराबर था ना, लेकिन ये हाँ, अब 3 4 जा 12 और यहाँ पर कितना था, हाँ 14 का 4 कैरी 1 3 4, बोलो समझा। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18, 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 11 12 और हाँ 17 और ये 1, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, कितने के बाद था डेसिमल, इधर पे 2 इधर पे 2, 4, यानी कि 4 पॉइंट, समझ में आ गया, ये कितना आएगा। हाँ अभी यहाँ पर देखिए इतना हो गया, तो इसके ये 2 पे मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4.6786, ये हम लोग को मिल गया इनटू, अब देखो 0.06 का स्क्वायर क्या आएगा आपको पता है, 0.0036 ये आएगा इसका स्क्वायर, समझा। और 2 2 सा 10⁻⁻4 आ जाएगा, इतना समझ गया आपको। अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या हो जाता है, इसका मुझे अगर ये बहुत ज़्यादा ही 0 0 आ रहा है तो इसके डेसिमल को शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो देखो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 से शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा
4.68786 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻8 हो गया। अब ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आप चाहे तो उसको लॉग से भी कर सकते हो, लेकिन इसको चाहे तो हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके तो इसका आंसर आता है, क्या आता है, 168.42 इंटू 10⁻8 इतना आ गया। अब हम लोग 2 डेसिमल अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁻6। बोलो समझा। और ओम मीटर, क्यों ओम मीटर, अरे समझा कि नहीं। तो विद दिस आई एंड अप विथ माई टुडेज लेक्चर। इंशाअल्लाह कल हम लोग आगे पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर एंड अबव। रोक दो।